आज हम इस वीडियो में फैपू प्लानर जी ने हमारे सामने एक बहुत अहम सवाल रखा है और उस सवाल का जवाब भी बताया है। तो चलिए बात करते हैं उनके सवाल और उनके बताए जवाब की। सवाल कुछ इस तरह से है। अगर पायनियर्स को जीसीवी वैल्यू 3,14,159 एक्सचेंज में ही बनाना था तो फिर 2022 से बार्टर इवेंट करा के 5 मिलियन जीसीवी का ट्रांजैक्शन डेटा ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या पायनियर्स का मिलियन डॉलर को बर्बाद कराया गया जानबूझकर? पायनियर्स ने अपने पॉकेट से पैसे लगाकर गुड्स को खरीदकर जीसीवी वैल्यू में बेचे हैं। बड़े बड़े होटल फंक्शन हॉल को बुकिंग कराकर हजारों लोगों को इकट्ठा करा के प्रोग्राम कराए। सैकड़ों कार बाइक की रैली निकाली गई जिसमें लाखों करोड़ों खर्च हो चुके हैं। क्या इन सब का भरपाई डोरिस यीन करेगी? गिटहब का कोडिंग को और कोसासिह को और डुअल वैल्यू सिस्टम को गलत बता रही हैं। ठीक है, मान लिया गिटहब और कोसासिह दोनों गलत हैं। क्या डोरिस यीन की बात सही है? क्या 28 जून को एक्सचेंज में जीसीवी आ जाएगा? क्या एक्सचेंज के सारे पाई कॉइन 28 जून को खत्म हो जाएंगे? क्या बाय बैक कैंपेन 28 जून को कंप्लीटली कामयाब हो जाएगा? 2 कप ऑफ कॉफ़ी की कीमत 20 पाई को चुना गया है। मान लो अगर 1 पाई इक्वल्स टू $1, एक्सचेंज में आईएनआर में 85 रुपीज़ है तो 85 इंटू 20 इक्वल्स टू 1700, मतलब 1700 रुपीज़ का पाई खरीदने के लिए कहा जा रहा है लुमारी के द्वारा। क्या सभी पायनियर्स के पास इतने पैसे हैं जो 1700 रुपये लगाकर पाई खरीदे? फिर एक कॉफ़ी, इससे क्या 28 जून को जीसीवी एक्सचेंज पर आ जाएगा? जितने भी ग्लोबली एम्बेसडर हैं वो बिना सोचे डोरिस यिन की बातों को आम पायोनियर्स के बीच में रखते हैं। अगर एम्बेसडर ऐसा नहीं करते तो उनसे सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। डोरिस यिन, चाइनीज़, लुमारी, फिलीपींस, जोजो, वियतनामीज़, अगर ये तीनों खुश नहीं रहे तो बेचारे एम्बेसडर लोगों की सर्टिफिकेट चला जाएगा और पोस्ट से हटा दिया जाएगा। एम्बेसडर लोगों की मजबूरी है, समझ सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब सुनिए। जब डॉक्टर निकोलस से एक इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाट इज पाई वर्थ? डॉक्टर निकोलस ने जवाब दिया, पाई इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट वर्थ। डॉक्टर कोकालिस का यह स्टेटमेंट इस बात पर जोर देता है कि पाई नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसका वैल्यू मार्केट की ताकतों, अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या इथेरियम से पूरी तरह निर्धारित नहीं होगा, बल्कि इसके कम्युनिटी जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है उनके कंट्रीब्यूशन, ट्रस्ट और यूटिलिटी से इसका वैल्यू बनेगा। इसका मतलब है कि पाई की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि पायनियर्स इस नेटवर्क को कितना अपनाते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसे कितना वैल्यूबल बनाते हैं। डॉक्टर निकोलस ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि पाई को सट्टा बाजार के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में पाई से गुड्स एंड सर्विसेज का उपयोग किया जाए। वो पाई कॉइन को डिजिटल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पाई तो एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका है और रियल टाइम प्राइस भी चल रहा है। डिमांड एंड सप्लाई पर तो जीसीवी वैल्यू फिर कैसे आएगा? हमने जो इनक्लोज्ड मेन नेट में जीसीवी वैल्यू में ट्रांजैक्शन किए 5 मिलियन, क्या वो वेस्ट हो गया? जवाब है नहीं। ब्लॉकचेन मशीन है, ये किसी चीज़ को भूलता नहीं है। सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा है क्योंकि 2019 के वाइट पेपर में लिखा है, बोथ वाइट पेपर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एनक्लोज नेटवर्क पीरियड ऑफ मेन नेट। ओपन नेटवर्क हुए अभी मात्र 3 महीने हुए हैं और आप लोग जानते हो प्रोजेक्ट अभी भी प्रोग्रेस पर है। सही समय आने पर जीसीवी डेटा इम्प्लीमेंट होगा। कब होगा इस बारे में कोई नहीं कह सकता। जीसीवी लीडर 28 जून कह रहे हैं। आशा रखने से निराशा मिलेगी तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ में हाथ रखे बैठे रहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, एक्शन लेना चाहिए। किस तरह का? जीपीएम मार्केट प्लेस ऐप में जीसीवी वैल्यू में कम कीमत वाले प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा? बायर को पता चलेगा जिसने अभी तक जीसीवी के बारे में सुना नहीं है। वो जीसीवी का कॉन्सेप्ट को समझेगा और अपने पाई को इम्पॉर्टेंट देगा और बायर ज़्यादा पाई देकर प्रोडक्ट को खरीदने से बचेगा। इससे दूसरे सेलर पर प्रभाव पड़ेगा और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनना शुरू होगा। 2. कोसासिह जैसे और भी जीसीवी को सपोर्ट करने वाले डेवलपर को पाई के इकोसिस्टम में ऐप बनाने के लिए एनकरेज करना होगा जो जीसीवी वैल्यू को बनाने में हेल्प करें। 3. एक्सचेंज में वैल्यू इंक्रीज कराना है तो नॉर्मल पायनियर्स को नहीं बल्कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर,
इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट। इन सभी बड़े स्तर के लोगों को अप्रोच करना होगा पाई को एक्सचेंज से खरीदने के लिए। तब आप एक्सचेंज से पाई को खाली कराने के बारे में सोच सकते हो। 4, जो ग्लोबल जीसीवी के लीडर हैं उन्हें एक डोनेशन फंड बनाना चाहिए जिससे जीसीवी मूवमेंट को सुचारू रूप से चलाया जा सके। डेवलपर को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। अगर पाई कोर टीम से फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले तो जीसीवी के ऊपर में शिक्षा का प्रचार प्रसार जारी रखना चाहिए। अपने माइनिंग पाई को संभाल कर रखना है। एक्सचेंज में बिल्कुल सेल नहीं करना है। गिटहब में जो डेवलपर जीसीवी के लिए काम कर रहे हैं उनका भी स्वागत करना चाहिए। उन्हें इग्नोर करना सही नहीं है। पाई कोर टीम के वर्क को पेशेंस के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है। पाई कोर टीम के ब्लॉग में कहा गया है, पाई नॉट फ्री मनी। डॉक्टर निकोलस ने कहा है, पाई हाईली वैल्यूएबल, पाई विल बिकम स्कार्स, पायनियर विल अचीव ग्रेट सक्सेस। पाई नेटवर्क एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में पेशेंस का गेम है। पाई पर मुझे पूरा भरोसा है और जीसीवी पर भी। डॉक्टर निकोलस ने कहा है, दुनिया फर्स्ट टाइम देखेगी माइक्रो पेमेंट होते हुए। जीसीवी विल विन। दोस्तों, ये सारी बातें हमारे ट्रू पाई जीसीवी पायनियर मिस्टर फैपू प्लानर जी के द्वारा बताई गई हैं, जो एक सच्चे पायनियर हैं और सभी पायनियर्स को हमेशा मोटिवेशन देते हैं। आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हुए होंगे।